अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। लिस्ट ऑफ गुड न्यूज़ मेरे पास इस वक्त मौजूद है कैंसेरियन के लिए। पहली खबर आपको 2 फ़रवरी को मिलेगी, नया चांद होगा। अब यहाँ से रजब, शोबान एंड रमज़ान 3 महीने अब लगातार बहुत स्पिरिचुअल भी, बहुत इमोशनल भी, बहुत हैप्पीनेस के, और ये 2 फ़रवरी को शुरू हो जाएंगे। पहला चांद रजब का होगा आपके लिए, वो 8th एंगल पर है, 2 दिन 8वें घर में रहेगा। इस एरिया में आपको हकीकत पसंदाना रवैया मिलेगा। आपकी रूह पर जो जंग लग गया है, जो उदासी, जो गम, जो आइसोलेशन टाइप की अलहदगी पसंदाना सोच भर गई है, वो रिपेयर हो पाएगी। एंड यहाँ से जो स्पिरिचुअल ट्रैक है, यहाँ से जो ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ से जो खैर और बरकत है, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको अब अपने लिए दुनियावी जो कामयाबियाँ हैं उसके हसूल के साथ साथ अपनी जो रूहानी कामयाबियाँ हैं उनके लिए भी कोशिशें करनी चाहिए। और इसके लिए नेचर, ये रजब मेरी मर्ज़ी से नहीं आया, एक अल्लाह ताला ने एक रूटीन बनाई है। अब रजब आएगा, फिर शोबान आएगा, फिर रमज़ान आएगा, मुसलसल स्पिरिचुअल फ्यूल साइड इंक्रीज़ करती जाएगी। एंड दिस इज़ अ सीज़न टू ग्रैब योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये सीज़न बाद में हम किसी तरह भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ना हुकूमतें साथ देंगी, ना मौसम साथ देंगे, ना आपकी विल अपना साथ देगी। बात को समझिए, अगर किसी आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी और वो नमाज पढ़ना चाहता है तो 2 घंटे 3 घंटे बाद टाइम आ जाएगा, पढ़ ले। मतलब अपॉर्चुनिटी नियर फ्यूचर में ही अवेलेबल है। नियर फ्यूचर में अवेलेबल होने का मतलब था कि मुझे 1-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा एंड मेरे पास स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी आ गई, वो मैंने पढ़ ली। ये भी निज़ाम कुदरत है। लेकिन लेट्स से कोई स्पिरिचुअल इवेंट ऐसा है जो साल बाद आता है, जैसे रमज़ान, जैसे हज। अगर मुझे हज करना है तो अब मैं अगले ही घंटे नहीं कर सकता। अब उसके लिए मुझे एक ईयर बेसिस पर, एक सालाना बेसिस पर इंतज़ार करना होगा, तब मुझे वो स्पिरिचुअल इवेंट मिलेगा। मैंने ये बात इस वक्त कैंसेरियन के ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग में इसलिए बोली कि ये रमज़ान सीज़न अब आ जाएगा, मतलब 60 दिन हैं अभी, और वो भी स्पिरिचुअल ही हैं, और उसके बाद आ जाएगा। इफ़ यू आर प्रिपेयर, तो आपके इस बड़े स्पिरिचुअल इवेंट के लिए सिर्फ 60 दिन बाकी हैं एंड आप अपनी कमर कस लीजिए। एंड रजब से ये होना शुरू हो जाता है। बट अगर आपने ये भी मिस कर दिया और उधर से मटेरियल अचीवमेंट्स भी नहीं की, तो फिर ये साल डम्पी बम्पी सा चलेगा, खैर और बरकत के बगैर, इरादों की कमज़ोरी, सुस्ती, काहली, नाकामी, तजलील, ये सब। सो दिस इज़ द टाइम। बज़ाहिर ये 2.25 दिन का इवेंट है, रजब का चांद, लेकिन यहाँ से एक ऐसा सीज़न ऑफ 90 डेज़, तकरीबन 90 दिन का एक ऐसा सीज़न शुरू होने लगा जो हर रोज़ ज़्यादा ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल साइड देता ही चला जाएगा। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, मैं ये स्पिरिचुअल डेफिनेशंस नहीं बयान करना चाह रहा था, मैं तो एज अ एस्ट्रोलॉजर, लेकिन इस तरफ अपना सोच ज़रूर लेकर जाइए। अगले 90 दिन कमाल के। सन एंड मरकरी दोनों 8th एंगल पर हैं। ये थोड़ी कमज़ोर हालत है, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसके लिए परेशान हुआ जाए। सूरज 8वें घर में आपको बहरहाल सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको अपने हेल्थ साइड का ध्यान रखना पड़ेगा। वीनस 29 जनवरी से डायरेक्ट आपके लिए लवली पोजीशन क्रिएट कर रहा है। इस साल की ताकतवर तरीन पोजीशन आपके 7th एंगल पर है। तमाम कैंसेरियन जो इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तमाम कैंसेरियन जो इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप की सेरेमनी से गुजर रहे हैं 29 जनवरी के बाद, वो ख़ास किस्म की स्पिरिचुअल अटैचमेंट फ़ील करेंगे, इमोशनल अटैचमेंट फ़ील करेंगे, और ये सीज़न ऑफ सक्सेसेस कहलाएगा इन द रिलेशनशिप, इन द पब्लिक साइड एंड इन योर पार्टनरशिप साइड, बिजनेस पार्टनरशिप भी, लाइफ पार्टनरशिप भी। एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट। इमोशनल अटैचमेंट की वजह से जो रिलेशन डेवलप होंगे वो बहुत बॉन्डिंग, वेल्डिंग उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। फिर साथ ही वीनस के आपके लिए मार्स भी बहुत अच्छी पोजीशन पर है। दैट इज़ द प्लैनेट ऑफ करेज, प्लैनेट ऑफ योर फिजिकल स्टैमिना, प्लैनेट ऑफ डील मेकिंग, प्लैनेट ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, प्लैनेट ऑफ योर कैरियर, प्लैनेट ऑफ योर मल्टीटास्किंग, प्लैनेट ऑफ योर कंपटिशंस एंड प्लैनेट ऑफ योर ब्रेवरी। तो उन 2 स्टार्स का, मार्स का एंड वीनस का 7th एंगल पर होना आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की राहें खोल रहा है। मटीरियल राहें भी, इमोशनल भी, एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके पास नया चांद मुयस्सर है।
आपके यहाँ सैटर्न जो एक ढैया प्रोड्यूस कर रहा है, ढैया मीन्स द नेगेटिव सीजन ऑफ 2.5 ईयर, ये पिछले साल से चल रहा है, ये साल भी उसी में गुजरेगा। उसको ओवरकम करने के लिए जुपिटर निकल चुका, जुपिटर अब आपके 9th एंगल पर है और वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत उम्दा है, टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वकीलों के लिए, जजेस के लिए, लॉ फर्म्स के लिए, या जुपिटर ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो रिसर्च वर्क कर रहे हों, जो साइंटिस्ट हों, या जो दिमागी काम करते हैं, सभी के लिए वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी। अब इन सब सिचुएशन में वो अगर सैटर्न की पोजीशन आपको लिंगर ऑन करे, आपको डल करे, आपको ट्रबल दे, आपको कंप्लेनिंग करे, आपको सेंसिटिव करे, आपको बुज़दिल करे, तो उसका कुछ इलाज करिए। एंड वो इतना मुश्किल भी नहीं है इलाज कैंसेरियन। ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, अगर रूबी पहना जाए, अगर सूरज शम्स पढ़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में, और साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन 5 टाइम्स, वो तो ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। इसकी रिकवरी 20-25 दिन में ही हो जाएगी। तो ज़रूरत क्या है, इसे साल बर्दाश्त किया जाए। रेड कलर इज़ योर लकी कलर, मंडे इज़ योर लकी डे, 11 AM से 11 AM से 2 PM तक का लकी टाइम है आपके लिए। ये ऐसी सिचुएशंस हैं कि अगर आप इन्हें समझकर चलें, अगर आप इन्हें बिलीव के तौर पर लेकर चलें, तो आप यकीन कर लीजिए कि ये आपकी कामयाबियों की राहों में आसानियाँ पैदा करेगी, ग्रोथ पैदा करेगी। उम्मीद करता हूँ आज के इस 5-7 मिनट की वीडियो में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप अगले हफ्ते के डिसीजन प्रॉपर अंदाज से ले सकेंगे। अगले हफ्ते और एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। मैं खिदमत में आपके खिदमत में अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए फिर हाजिर हूँगा, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड ओपिनियन फिर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, कैंसेरियन, अगर मेरी रिसर्चेज, अगर मेरा बर वक्त आपको एस्ट्रोलॉजिकल फलकियाती असरार, फलकियाती रमूज़, कवानीन, इवेंट्स का आपको बयान करना अच्छा लगता हो, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।